हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम जो आपके सीडीपी संबंधित क्वेश्चन कर रहे थे, यानी साइकोलॉजी से संबंधित, तो हम आज पार्ट नंबर 3 करेंगे, जिसमें आपके हम हर पार्ट में 30 क्वेश्चन करते हैं। तो कल के पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन किए थे, तो आज है हम 40 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो वो बराबर हो जाएगा, यानी प्रत्येक दिन 30 क्वेश्चन वाला सिस्टम। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसमें 30 क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे। वही है, बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं, ये आपका थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पहला पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप में प्रदर्शित करता है। ये 4 ऑप्शन है। अगर इन 4 ऑप्शन को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है। इनके अलावा जैसे कि विकास आनुवंशिकी के कारण होता है, ये बात सही है, लेकिन साथ ही साथ वातावरण भी शब्द आता है, तब हम कह सकते हैं दोनों से अंतर संबंधित होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये 2 नंबर गलत है। 3 नंबर, सभी व्यक्तियों में विकास की दर समान है, जबकि समान नहीं होती, कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। आप जानते हैं, हम जो प्रीवियस वीडियो उसमें भी बात कर चुके हैं कि विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो ये भी गलत है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 सही था। इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें पूछा है कौन सा विकास का सामान्य नियम नहीं है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें आप ध्यान से देखिए, हमें पूछा है नहीं है। जैसे कि व्यक्ति भिन्न भिन्न या विभिन्न दरों से विकसित होती है, तो ये बात सही है, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं जो विकास की दर है वो भिन्न भिन्न बच्चों में भिन्न भिन्न तरीके से होती है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है। क्रमबद्ध का मतलब सिक्वेंशनल होता है, यानी क्रमबद्ध तरीके से होता है। ठीक है, तो ये भी बात सही है। विकास धीरे धीरे होता है। शनि शनि का मतलब धीरे धीरे, तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। तो ये तीनों बात सही थी, तो फिर 4 नंबर की बात है वो गलत हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। आप जानते होंगे, निश्चित उम्र पर नहीं रुकता, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। इस प्रकार का क्वेश्चन है। हमने किसी ने क्वेश्चन पेपर बिहार का देखा हो, मैंने सॉल्यूशन कराया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा है, तो हम कहेंगे विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जो सामान्य सिद्धांत नहीं है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 ऑप्शन अदर साइड में है, तो देख लीजिए। ये कह रहा है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। जो मानव विकास के संबंध में जो कथन गलत है वो चूज करना है। जैसे विकास रेखीय होता है, आप जानते होंगे विकास रेखीय न होकर स्पाइरल होता है। ठीक है, तो इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत पूछा है ना, तो गलत ये पहला ही कथन हो जाएगा। बाकी ये प्रिडिक्टेबल होता है या पूर्वान्वयी होता है, ये बात सही है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी बात सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी बात सही है, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 गलत था। और विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, इससे संबंधित ये आपको कोष्टक में दिया गया है, आप चाहे तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी जो गलत है वो चूज करना है। विकास की प्रत्येक अवस्था अपने खतरे होते हैं, तो ये बात सही है। उद्दीपन यानी स्टिमुलेशन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है, ये गलत कथन हो जाएगा। बाकी विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से भी प्रभावित होता है, तो ये बात सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपनी एक विशेषता होती है, ये भी बात सही है, यानी 2 नंबर इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्टिमुलेट का मतलब उद्दीपक होगा या उद्दीपन है, से विकास को बढ़ावा मिलता है, या उकसाने से विकास का भी बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार का आपने कथन पढ़ा होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जैसे उकसाना हुआ, बढ़ावा हुआ, तो ये चीज़ें हैं ना, ये अभिप्रेरक यानी मोटिवेशन का काम करती है, ये ध्यान रखना। ये इस प्रकार के आपको कथन देखने को मिलेंगे। जब भी आपसे ये कथन पूछा जाए कि उद्दीपक है से विकास को बढ़ावा मिलता है, या उकसाने से बढ़ता है क्या विकास, तो ये दोनों शब्द है ना, ये अभिप्रेरक का कार्य करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस वजह से इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा था सत्य नहीं है, तो वो 2 नंबर सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य थे। ये क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, जो आपका पूछा है फरवरी 2017 में, जो सीटेट में पूछा है। इसमें बताना है कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, यानी जो सही है वो चूज करना है। आप इन कथनों को ध्यान से पढ़ा करें, क्योंकि
कोई विशेषता ऐसी दे रखी होती है डायरेक्टली मालूम हो जाती है, कुछ ऐसी होती है वो सेंटेंस समझना पड़ता है। जैसे विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है, इस प्रकार का कथन हम पढ़ते आए हैं, तो ये बात तो सही है। यानी अगर पहला सही हो गया तो बाकी ये तीनों गलत होंगे। आप देख लीजिए, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है, इस प्रकार का नहीं होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, रिवर्सिबल, इस प्रकार का भी क्वेश्चन हमने किया था, तो ये भी गलत है। विकास परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है, सीधी नहीं होता है, स्पाइरल में होता है, यानी ये तीनों कथन है वो गलत है, एक सही है केवल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। ये भी सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें से देखिए, ये कह रहा है विकास और अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। आप पहला ऑप्शन पढ़िए, विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित या अंतर्निर्भर होती है। इस प्रकार का कथन हमने पढ़ा था और यह क्वेश्चन भी किया है कि विकास और अधिगम एक दूसरे में अंतर संबंधित होते हैं या अंतर्निर्भर होते हैं, तो ये कथन सही है। दूसरा है विकास अधिगम संबंधित नहीं होते, तो ये गलत है। ये अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, ये भी गलत है। अधिगम की दर है विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, यानी अधिगम की दर है वो विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, ये कहना गलत है। हाँ, ये स्टेटमेंट ऐसे होता कि अधिगम है वो विकास, मतलब ऐसे बोल सकते हैं विकास है वो अधिगम से पीछे रहता है, या ऐसे बोल सकते हैं अधिगम है वो विकास से आगे की ओर बढ़ जाता है, या इस प्रकार का हमने एक क्वेश्चन किया था। ये वाइगोत्स्की का कथन है कि जो अधिगम होता है वो विकास को पीछे छोड़ देता है, इस प्रकार का एक कथन हमने क्वेश्चन किया था पार्ट नंबर 2 में, ध्यान दिया हो। लेकिन यहाँ पर कह रहा है काफ़ी अधिक होता है, तो काफ़ी नहीं होता है, ठीक है, पीछे छोड़ देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं तथा योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, तो ये कथन संबंधित किससे है। तो ये आपका श्रीमती हरलॉक से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ है, ये हरलॉक के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा कि देख पा रहे होंगे, मानव विकास होता है तो हम कहेंगे जैसे कि मात्रात्मक होता है, गुणात्मक भी होता है, एक सीमा तक अमापनीय होता है, ये गलत है, और मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है, तो ये कथन सही रहेगा। होने को तो मात्रात्मक भी होता है गुणात्मक भी होता है, लेकिन दोनों ही एक ही ऑप्शन में है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही के रहेगा कहना, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये आपके हरियाणा टेट में पूछा है 2019 में कि विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्थक तथ्य है, यानी सही तथ्य है वो चूज करना है। इसमें से देखो 2 नंबर ऑप्शन, आनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है क्या विकास, तो ये कहना सही रहेगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये आपका पूछा है सीटेट 2019 में जुलाई में हुआ था। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। तो अगर ऑप्शनों को ध्यान से देखें ना, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जिसमें आपका फिजिकली यानी शारीरिक, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, और सामाजिक सोशियल, और संवेगात्मक मतलब इमोशनल, ये सभी चीज़ें विकास के व्यापक आयाम में आती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं इस प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं जो संबंधित है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन है, ये यूपी टेट पे पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो वृद्धि से संबंधित और या विकास से पूछे प्रथम चरण, तो वो एक शारीरिक होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विकास के लिए विभिन्न या निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित होगा, यानी विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित होगा, यानी जो सही है वो चूज करना है। ये सीटेट में पूछा है 2016 में, तो इसमें से हमें राइट आंसर चूज करना है। तो 2 नंबर को ऑप्शन को देखिए कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, यानी सामाजिक है वो सांस्कृतिक संदर्भ के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, ये बात सही है। हमें उचित कथन बताना था, तो ये 2 नंबर हो जाएगा। बाकी विकास, जैसे विकास जन्म से प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है, तो ये कथन गलत है, जीवन पर्यंत चलता है। विकास एकल आयामी होती है। एकल आयामी का मतलब ये है विकास तो
विभिन्न आयामी होता है ना, एक क्षेत्र से थोड़ी संबंधित होता है। विकास पृथक होता है, तो ये तो वही अंतर संबंधित होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये पूछा है कि विकासात्मक कार्य यानी विकासात्मक कार्य सिद्धांत यानी जिसे डेवलपमेंट टास्क थ्योरी कहते हैं, इसका प्रतिपादन किसने किया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपने किया था आपके हेविंगहर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित होते हैं, तो ये कहना सही रहेगा। और जैसे और भी ऑप्शन देखिए जिसमें कि विकास अधिगम से स्वतंत्र होता है, ये कहना गलत है क्योंकि अंतर संबंधित होते हैं। अधिगम विकास से पीछे रह जाता है, ये गलत कथन है। आप ऐसे कह सकते हैं कि विकास है अधिगम से पीछे रह जाता है, ये वाइगोत्स्की का कथन था। ये मैं अभी इससे पहले एक क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था, तो ये ध्यान रखना, ये उल्टा कथन है। अगर इसे ये यानी ये कथन है, ये गलत है, इसे उल्टा कर दें, यानी विकास है वो अधिगम से पीछे रह जाता है, तो ये वाइगोत्स्की का कथन है, और ये आपके सीटेट में ही पूछा है। बाकी अधिगम और विकास समानार्थक पारिभाषिक शब्द है, तो ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, बाकी मैंने कथन बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये छत्तीसगढ़ में पूछा है कि जो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो इनमें से देख लीजिएगा, जैसे कि इसमें से वंशानुक्रम यानी जो पेरेंट्स के लक्षण है ये बिल्कुल करेंगे, परिवार का वातावरण ये भी करेगा, परिवार की सामाजिक स्थिति ये भी करेगी, तो यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्षमता के विकास का दूसरा नाम है, इस प्रकार का हमने क्वेश्चन किया था, तो ये परिपक्वता। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। इन चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, इसे बोलते हैं स्नायु मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो ये आपकी संबंधित हो जाएगी हरलॉक से, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, तो हम कहेंगे विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है परिवार एवं पास पड़ोस यानी जो पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की है कौन सी, ये कह सकते हैं एजेंसियाँ हैं। इनमें ऑप्शन एजेंसियाँ ही दे रखा है, तो हम कहेंगे प्राथमिक एजेंसियाँ होती हैं, जबकि विद्यालय है वो द्वितीय एजेंसी मानी जाती है, तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये पूछा है आपके सीटेट में, इसमें बताना है कि विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, यानी जो बिल्कुल सही है वो कथन चूज करना है। इन क्वेश्चनों को देखें तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, ये कहना बिल्कुल सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इनके अलावा ये क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ कर देता है। अब इनके ऑप्शन देख लीजिएगा, ये है जैसे कि इसमें देख पा रहे होंगे, जैसे कि ऑप्शन है हमने जो क्वेश्चन किया था उसका सीखता, परिपक्वता, विकास और समाजीकरण। आप क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिएगा, पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करता है, तो वो आपका समाजीकरण कह लो या समाज कह लो, तो इसका राइट आंसर समाजीकरण होगा, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है आपका ये बिहार टेट में पूछा हुआ है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं, तो वो परिवार से भी सीखेंगे, विद्यालय से भी सीखेंगे, श्रेष्ठ जनों यानी अपने बड़ों से सीखेंगे, तो ये इन सभी से सीखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये पूछा है समाजीकरण एक प्रक्रिया है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये सीटेट में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मूल्यों और विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम समाजीकरण कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की
या समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है, जैसे कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल या परिवार, तो हम जानते हैं परिवार एक महत्वपूर्ण यहाँ पर होगा समाजीकरण से संबंधित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है। तो शिक्षा के क्षेत्र में समाजीकरण का मतलब होता है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूल तथा समायोजन से संबंधित होता है समाजीकरण शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि विद्यालय संगठन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है वो चूज करना है, यानी जो कथन है जो गलत है वो चूज करना है। तो आप है इनमें से अगर ध्यान से सभी ऑप्शनों को देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आप 2 नंबर ऑप्शन को देखिएगा कि विद्यालय संगठन का रूप परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के साथ नहीं बदलता, जबकि बदलना चाहिए और बदलता भी है, लेकिन ये करा बदलता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका सीटेट में पूछा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है या विद्यमान रहती है, इसमें निहित होता है, यानी जो आपकी पाठ्यचर्या करिकुलम है उसमें विद्यमान रहती है। कहाँ पे? विद्यालय में। तो आपको बताना है कि समाजीकरण के संदर्भ में मतलब ऐसी कौन सी विशेषता इसमें है। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखें, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं के संबंध अनौपचारिक संकेत हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन है वो सही नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप मेरे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। आपने पढ़ा हुआ एक तो सेक्स होता है, एक जेंडर होता है, उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। तो हम इसमें से ध्यान से देखें तो हम कहेंगे शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अभिसंज्ञान करना, यानी ज्ञान देना या समझाना। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अच्छा, सेक्स होता है, एक होता है जेंडर। ठीक है, जेंडर होता है वो आपका संबंधित होता है सांस्कृतिक बोल सकते हैं या कल्चर से संबंधित होता है, जिसे हम अपने समाज में निदान करते हैं। और सेक्स होता है ये बायोलॉजिकल होता है। ये आपको क्वेश्चन है आगे भी मिल जाएंगे इस प्रकार के, और ये एमपीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन था जो मैंने अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम होगा। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा वो परिवार होगा प्राथमिक समाजीकरण का। इस प्रकार का क्वेश्चन और भी किया था हमने अभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ हम कहेंगे इनमें से, जैसे कि इनमें ऑप्शन 4 में से वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी प्रमुख स्थान विद्यालय बच्चों का होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ पर प्रमुख स्थान विद्यालय बच्चों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालयी अनुभवों का सबसे प्रमुख पक्ष क्या होगा। ये पहला कथन है कि कक्षा की गतिविधियों का आनंद लेना, साथ ही अधिगम करना। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और भी ऑप्शन है जो दे रखे हैं यहाँ पे। ये कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन है विभिन्न अकादमी विषय में उच्च प्राप्तांक पाना। तीसरा ऑप्शन है उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन यापन, अपनी देखभाल करना या सीखना, समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना। हमें क्वेश्चन ये पूछा था कि सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालयी अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष क्या रहेगा। तो सबसे प्रमुख पक्ष यही रहेगा कि समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना और सीखना। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौण भाग हो सकते हैं। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे विद्यालय और आस पड़ोस। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, इनमें से बताना है कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया में संबंधित नहीं है। तो हम कहेंगे आनुवंशिक संचरण है वो आपके समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा, बाकी सभी चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। तो इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे अपना परिवार है, ये अधिक हस्तांतरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है
ये आपके एमपीटेट में पूछा है कि बच्चों के समाजीकरण करने की 2 विधियों में से स्नेहपरक सजा एवं फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम कहेंगे कि उद्देश्यपरक सजा सम्मिलित होगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बालक का समाजीकरण किससे संबंधित नहीं है, और ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये हरियाणा टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका अगर हम आंसर निकालें तो वो होगा वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है। तो ये बालक का समाजीकरण से संबंधित नहीं है, तो ये 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये गर्भ विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादन किया था, किसने किया था? आप जानते हो जब भी हम साइकोलॉजिकल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं, मनोसामाजिक का मतलब यहाँ पे एरिक्सन से संबंधित हो जाएगा। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। एरिक्सन के बारे में बताया गया है कि ये नव प्राइडवादी हैं। ठीक है, उन्हीं के शिष्य हुआ करते थे, और इनकी जो बुक है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1963 में स्पष्ट किया था इन्होंने इसके बारे में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिक्सन ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? तो इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, वो 8 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं वो आप देख लीजिएगा। जैसे विश्वास बना अविश्वास, इसे ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट बोलते हैं, जो एक कम से कम जन्म से 1 साल तक मानी जाती है। स्वायत्तता बनाम लज्जा यानी शक, जिसे ऑटोनॉमी वर्सेज सेम या एंड डाउट बोलते हैं 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों में। पहल बनाम दोष यानी इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, तो ये 3 से 5 वर्ष। परिश्रम बनाम हिंता इंटरेस्टी वर्सेज इन्फेरिटी, ये बाल्यावस्था की विशेषता। पहचान बनाम संभ्रांति जिससे बोलते हैं हम। नेक्स्ट है कि पहचान बनाम संभ्रांति जिसे आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन बोलते हैं, जो आपकी किशोरावस्था से। इसके अलावा घनिष्ठता बनाम अलगाव, और फिर लास्ट में जननात्मकता बनाम स्थिरता, और लास्ट में आती है 8वें नंबर की संपूर्ण बनाम निराशा। तो इस प्रकार ये 8 अवस्थाएं, और इनसे क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं भिन्न भिन्न परीक्षाओं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये हमने क्वेश्चन लास्ट किया था, ये एरिक्सन से संबंधित था, और इनके अलावा ये क्वेश्चन है कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब चलो देख लेते हैं। ये फ्लैट से ही बना है, यानी पहचान विकास संबंधित है। पहचान का मतलब होता है आइडेंटिटी, तो ये किससे संबंधित है? तो ये एरिक्सन के सिद्धांत से संबंधित है, और ये अवस्था नंबर 5 है। कैसे मैंने कह दिया, आप है इसे डायग्राम, इसको देखिए सारणी को। इसमें पूछा था आइडेंटिटी आती है आपकी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन आता है आपकी 5वीं अवस्था। तो 5वीं अवस्था देख लीजिए, ये आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन, तो 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था से संबंधित है। इस वजह से ये 5वीं अवस्था थी, और यही क्वेश्चन में पूछा है कि पहचान अवस्था संबंधित है या पहचान विकास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका एरिक्सन की 5वीं अवस्था से संबंधित है। ये कह रहा है कौन सी आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं दी थी? तो जन्म से कहाँ दी थी? मृत्यु तक। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है, तो 1 ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो गैप भावनाओं की ओर ले जा सकता है? यानी ये बताना है पहल बनाओ। आप है एक बार इस सारणी को देखिए, इसमें दे रखा है, देखो पहल बनाओ, ये आपकी है तीसरी अवस्था। देखिए तीसरी अवस्था के पहल बनाओ दोष यानी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी, ये 3 से 5 वर्ष होता है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा। अब ये क्वेश्चन कह रहा है बालक है अधिक पहल करता है और लेकिन बहुत सशक्त भी हो जाता है। ये 3 से 5 वर्ष की अवस्था है, कौन सी नंबर की? तीसरी है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो आपका नेक्स्ट है कि परिश्रमयता बनावहीनता, यानी ये है आपकी इंडस्ट्री वर्सेज इन्फेरिटी। तो ये 4 नंबर की अवस्था थी जो बाल्यावस्था से संबंधित थी, और ये सारणी में मैंने आपको बता दूं एक बार, एक और देख लीजिएगा। देख 4 नंबर की अवस्था है परिश्रम बनावहीनता, जो ये है इंडस्ट्री वर्सेज इन्फेरिटी, जो 6 से 12 वर्ष के बाल्यावस्था से संबंधित है। यही क्वेश्चन हमने पूछा था अभी आपसे, ये वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र जिसकी लगभग 9 साल के आसपास उम्र होगी विकास के किस चरण में मेल खाता है? आप भी जानते होंगे 6 से 12। तो बाल्यावस्था का मतलब होता है परिश्रम बनाम हीनता। तो परिश्रम बनाम हीनता होती है कि इंटरेस्टी बचे इन्फेरिटी, तो परिश्रम बनाम हीनता, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की क्या विशेषता होती है? तो हम जानते हैं क्या होता है, पहचान। तो उसे पहचान को हम बोलते हैं तादात्मकता बना भ्रांति, यानी हम इसे बोलते हैं इंग्लिश में, अभी हमने बात की थी, ये कही थी, क्या कही थी, आइडेंटिटी बस से रोल कन्फ्यूजन, ऐसे बोला था। तो वो यही इसी से तादात्म्य मतलब होता है आइडेंटिटी, बना भ्रांति का मतलब हो जाएगा आपका कन्फ्यूजन। इस प्रकार हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी बस रोल कन्फ्यूजन। तो ऑप्शन नंबर ये 4 से संबंधित है और ये 5वीं अवस्था थी जिसकी उम्र 12 से 18 बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये कह रहा है कि एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था के लिए नियामक संकट है, नॉर्मेटिव क्राइसिस है। तो इसमें से बताओ क्या है? तो हम कहेंगे पहचान बनाम भूमिका संभ्रम, यानी इसे बोल सकते हैं आइडेंटिटी बस है रोल कन्फ्यूजन। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त किशोरावस्था की मनोसामाजिक अवस्था है? तो हमें बताना है किशोरावस्था की विशेषता। तो मैंने बताया था ये 5वीं अवस्था होती है, पहचान बनाम भूमिका संघर्ष। देखो भिन्न भिन्न नामों से है लेकिन इंग्लिश ध्यान रखोगे तो एक से ही काम हो जाएगा, यानी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन 5वीं अवस्था है, 12 से 18 वर्ष उम्र मानी गई है और सिंपल है, इसी से आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीटेट में पूछा है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये आपके संबंधित हो जाएगा लेव वाइगोस्की, यानी जो SCL की बात करते हैं, सोशियल, लैंग्वेज और कल्चरल, ये जीन प्याजी से संबंधित है, किसी संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र से भी संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा करता है तो इसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ZPD, ZP और D, यानी ये इससे संबंधित हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन थे। ZPD का मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, तो ये हम कह सकते हैं समीप विकास क्षेत्र होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक रचनावाद यानी जिसे कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है? तो उन्होंने दिया है वाइगोस्की। ठीक, मैं पूछा है कि इसके फोल्डिंग की संकल्पना है वो किसने दी थी? तो वो आपके दी थी वाइगोस्की ने, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है कि वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से उपकरण एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करते हैं? जैसे कि सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण, दूसरा भौतिक सामूहिक व्यक्तिगत। तो हम जानते हैं सामाजिक और आपके सांस्कृतिक यही है। SCL का मतलब सामाजिक और सोशियल, सीधे कल्चरल और L से लैंग्वेज, इन्हीं पे बात की है ज़्यादातर है वाइगोस्की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि समीपस्थ विकास का संप्रत्य किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वाइगोस्की के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि किसके मत के अनुसार ज्ञान की रचना में सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो वो वाइगोस्की के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसके फोल्डिंग निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र से संबंधित होता है? तो ये आपके संबंधित हो जाएगा वाइगोस्की से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इसमें से आपको असंगत बताना है, यानी जो गलत है। जैसे कि यानी जीन प्याजे हैं वो संज्ञानात्मक रचनावादी है, जैसे जीन प्याजे ब्रेसफोर्ड है ये एकट अनुदेशन से संबंधित है, BF स्किनर है वो व्यवहारवादी है, और जो आपके वाइगोस्की है वो व्यक्तिगत रचनावादी है। अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें ना तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये व्यक्तिगत रचनावादी नहीं है, ये संज्ञानात्मक रचनावादी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी जीन प्याजे संज्ञानात्मक से संबंधित है,
उसके अलावा जे जो ब्रेस्टफोर्ड है वो भी अनुदेशन से संबंधित है। बी एस स्किनर हैं या बी एफ स्किनर है वो आपके व्यवहारवादी से संबंधित है। लेकिन 4 नंबर ऑप्शन है ना, जो व्यक्तिगत रचनावादी नहीं है, ये आपके संज्ञानात्मक रचनावादी है। इसी का समर्थन करते हैं वाइगोत्स्की। C10 ने पूछा है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की से सहमत है वो बताना है। तो वाइगोत्स्की से सहमत है वो बताना है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बच्चे समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वाइगोत्स्की से फिर संबंधित है कि वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है, क्या कहा है? हम कहेंगे कि संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण होता है, सामाजिक की अंतःक्रिया का उत्पाद होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, या यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। ये चारों ही ऑप्शन ठीक है, लेकिन अब बात करें इनमें से करेक्ट कौन सा है, तो हम कहेंगे सामाजिक, क्योंकि SCL की बात करते हैं आपके वाइगोत्स्की। तो सोशियल कल्चरल, यानी यह एक सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने के लिए निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो हम कहेंगे वो आपको सामाजिक को मानते हैं, यानी समाज को, सोशियल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम है, तो अधिगम एक हम कह सकते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया है या गतिविधि है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है, परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो तो इसे क्या कहेंगे, तो उसे हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, या पांड या ढांचा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतम संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जा सकता है, तो वो बदला जा सकता है सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है जब बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं तो उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिगत वार्ता कहेंगे या अहम केंद्रियता कहेंगे, तो हम कहेंगे प्राइवेट स्पीच, और प्राइवेट स्पीच को हम कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, छात्रों को भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है जो सामाजिक परिस्थिति है, ये किसका कथन है, तो ये आपके लेव वाइगोत्स्की से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है वाइगोत्स्की समस्थितियों के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना है, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना है। तो मोस्टली हमने इससे पहले भी बात की थी प्राइवेट स्पीच की, तो ये संबंधित होगी कि स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, यानी खुद से भाषा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, किससे नहीं किया जा सकता, तो हम कहेंगे ये आपके उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आपको बताना है इन चारों कथनों में से कौन सा सही है, तो हम कहेंगे इनमें से कि भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल सकती है, ये लेव वाइगोत्स्की ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है, तो हम कहें जो सामाजिक अन्योन्य क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो हम कहेंगे बच्चे हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं को क्या बोलते हैं या क्या बोलते हैं, तो हम कहें बच्चे अपने प्रति वयस्क को ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, नहीं, बच्चे स्वयं को बात नहीं, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, ये कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन 4 नंबर ऑप्शन देखिए, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, यानी व्यक्तिगत वार्ता बोलते हैं, तो वो अपने कार्यों के लिए दिशा देने के लिए बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सभी पर विकास क्षेत्र है, और ये आपको लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बताने हैं, और ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बच्चे के द्वारा